हेलो दोस्तों, स्वागत है आपसे कि मैं चैनल द रियल स्टडी क्लब में। दोस्तों ये वीडियो सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिनके पास भी एनवायरमेंटल साइंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस का सब्जेक्ट है, जिन भी बच्चों के पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, इनके ऊपर आप लोग स्टडी कर लोगे तो इजीली पास हो जाओगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन जरूर है इनमें से आने वाले हैं, तो इन क्वेश्चन के ऊपर आप लोग स्टडी जरूर कर लेना। ठीक है, चाहे वो BA प्रोग्राम वाला बच्चा हो, चाहे वो BCom प्रोग्राम वाला बच्चा हो। ठीक है, तो इनके ऊपर आप लोग स्टडी कर लेना। तो BA प्रोग्राम वाले बच्चों का एग्जाम कल है एनवायरमेंटल साइंस का, आप लोग जरूर इनके ऊपर स्टडी कर लेना। तो सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे क्वेश्चन देख लो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जो भी अपडेट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं, जिन भी बच्चों को वीडियो देखनी है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर। तो उनके आंसर भी मैंने साथ के साथ आप सभी को प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर देख लो। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं इस क्वेश्चन में, तो इनके ऊपर आप लोग स्टडी कर लोगे तो 2-3 क्वेश्चन कन्फर्म में आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले हम दोस्तों कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर में 8 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बच्चों को। ठीक है, तो आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है, आपको भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। पूछे जा सकते हैं 8 क्वेश्चन, वैसे तो 10 भी पूछे जा सकते हैं, जिनमें से लिखा होगा कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन पेपर पर ही लिखा होगा कि कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। और इसमें एक चीज़ देखिए ध्यान देने वाली है कि किसी भी बच्चे के पास इंग्लिश मीडियम है तो वो हिंदी मीडियम में भी एग्ज़ाम दे सकता है, अगर किसी बच्चे के पास हिंदी मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम में भी एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, आप पूरा एग्ज़ाम एक ही लैंग्वेज में दे सकते हो, चाहे हिंदी में दो चाहे इंग्लिश में दो, चाहे आपके पास कोई सी भी मीडियम हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मुझे इंग्लिश में वीक हूँ, मैं इंग्लिश में नहीं दे पाऊँगा, तो हिंदी में पूरा एग्ज़ाम दे सकता है। तो अब पहला क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन देख लो। तो पहले क्वेश्चन में ट्रू एंड फॉल बताना है, सही और गलत बताना है पहले क्वेश्चन में। तो ये इंग्लिश में सही और गलत बताना है इनमें पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, इनके सही गलत बताने हैं। ये पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट हो गया ए पार्ट। अब ये बी पार्ट देखिए, डिफाइन करना है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन देखिए, परिभाषित करने आप सभी को। ये हिंदी में 7 पॉइंट दे रखे हैं, 7 में से 5 पॉइंट आपको बताने हैं। ये आपका पहले का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, अंतर बताना है। इन सभी क्वेश्चन के ऊपर अंतर बताना है आप सभी को। तो हिंदी में देख लीजिए, निम्नलिखित के बीच अंतर करें। तो 3 पॉइंट आप सभी को बताने हैं, 5 पॉइंट दिए गए हैं, तो 3 पॉइंट के ऊपर अंतर बताना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन और मौन घाटी आंदोलन, तो इसके बीच अंतर बताना है, मौन घाटी आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन। दूसरे पॉइंट में देखिए, शंकुधारी वन और टूंडा पारिस्थितिक तंत्र। तीसरा पॉइंट देखिए, लुप्त प्राय प्रजातियाँ और कम से कम चिंता वाली प्रजातियाँ, तो इनके बीच अंतर बताना है। चौथा पॉइंट देखिए दूसरे का, प्राथमिक उत्तराधिकार और माध्यमिक उत्तराधिकार। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट देखिए, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत की कमी। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन है ये, इनके ऊपर टिप्पणी लिखनी है आप सभी को। तो यहाँ पे देखिए टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, 5 पॉइंट पूछे गए हैं, तो 5 में से 3 पॉइंट अटैम्प्ट करने हैं। 3 पॉइंट के ऊपर टिप्पणी लिखनी है आप सभी को। पहले पॉइंट में देखिए, एकल उपयोग प्लास्टिक और पर्यावरण पर इसका प्रभाव। दूसरा पॉइंट देखिए, शहरी क्षेत्र में भूजल संकट। और तीसरा पॉइंट देखिए, वर्तमान सामूहिक विलुप्ति संकट। और चौथा पॉइंट देखिए, पर्यावरण संचार के तरीके और जन जागरूकता में इनकी भूमिका। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के तरीके और जन जागरूकता में इसकी भूमिका। और पांचवा क्वेश्चन, पर्यावरण अधिनियम 1986, इसके ऊपर आप लोग स्टडी जरूर करना। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप सभी के लिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथे क्वेश्चन में 2 पॉइंट बोले गए हैं, तो दोनों के दोनों आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, चौथे पॉइंट में। तो पहले पॉइंट में देखिए, का में अम्लीय वर्षा की घटना की व्याख्या करें, अम्लीय वर्षा के विभिन्न प्रभावों की विवेचना करें। तो अम्लीय वर्षा के ऊपर आप सभी को बताना है, स्टडी कर लेना है इनके ऊपर। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन जरूर है रिपीट होने वाले आपके कल के एग्जाम में, जिनका भी BA प्रोग्राम वाले बच्चों का एग्जाम। अब दूसरा पॉइंट देखिए, शीतकालीन धूम कोहरे और ग्रीष्म धूम कोहरे के बीच अंतर करें। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे मानव स्वास्थ्य और कृषि उत्पादकता को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आप लोग स्टडी कर लेना। ये चौथे का क्वेश्चन हो गया आपका। पांचवा देख लेते हैं।
यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन में भी 2 पॉइंट बोले गए हैं, तो ये दोनों पॉइंट आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले पॉइंट में क्या बोला गया है, सतत विकास के किन्हीं 5 संकेतों को संक्षेप में समझाएं, ठीक है। सतत विकास के किन्हीं 5 संकेतों को संपेच में समझाएं। तो इसका आंसर आप लोग देख लेना, ठीक है। इसके ऊपर स्टडी जरूर करना, सतत विकास के ऊपर। अब दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें क्या बोला गया है, उपयुक्त उपकरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार सतत विकास पर्यावरण की रक्षा करने के लिए साथ साथ किसी राष्ट्र के दीर्घकालीन आर्थिक विकास को समक्ष करने से जुड़ा है। तो इसके ऊपर भी आप लोग स्टडी करनी है आप लोगों को, सतत विकास के ऊपर। तो ये पांचवा क्वेश्चन हो गया। अब छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, छठे क्वेश्चन में क्या बोला गया, इसमें भी 2 पॉइंट हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट देख लीजिए। पहले पॉइंट में देखिए क्या बोला गया है, खाद्य श्रृंखला क्या है, उपयुक्त उदाहरणों का उपयोग करते हुए वन पारिस्थितिक तंत्र में संचालित 2 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं के बीच अंतर करें। खाद्य श्रृंखला के ऊपर आपको बताना है खाद्य श्रृंखला क्या है, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें क्या बोला गया है, उदाहरण सही समझाएं कि संकटपन शीर्ष प्रभाषी की संरचना रणनीतियाँ तैयार करने के लिए खाद्य श्रृंखला का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो आपका ये छठा पॉइंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके ऊपर भी आप लोग स्टडी जरूर करना है। ये छठे के 2 पॉइंट हैं आप सभी के। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पे देखिए सातवें क्वेश्चन में भी 2 पॉइंट पूछे गए हैं, ए और बी, का और खा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है सातवें क्वेश्चन में, का और खा में। पहले पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या हिमालय की नदियों से जल विद्युत ऊर्जा का उपयोग एक स्थायी नवीनीकरण ऊर्जा विकल्प है, उचित उदाहरण देते हुए अपने कारणों की पुष्टि कीजिए। तो आपको इसके ऊपर स्टडी कर लेनी है, ठीक है, नवीनीकरण। तो इसके ऊपर आपको स्टडी करनी है। अब खा में देखिए क्या पूछा गया है, भारत के राष्ट्रीय सौर मिशन तथा जलवायु परिवर्तन समन लक्ष्यों और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में इसकी भूमिका पर संक्षेप में चर्चा करें। तो इसके ऊपर भी आप लोगों को स्टडी कर लेनी है ठीक है। सतत विकास के ऊपर आपको स्टडी जरूर करनी है। अब आठवां क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्या पूछा गया है। आठवें क्वेश्चन में भी 2 पॉइंट बोले गए हैं, मरुस्थलीकरण और उसके कारणों पर चर्चा करें। व्याख्या कीजिए कि मरुस्थलीकरण अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों में बढ़ती आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा से कैसे जुड़ा है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया, इसके ऊपर आपको स्टडी कर लेनी है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरे पॉइंट में क्या बोला गया है, किसी क्षेत्र में कुछ ऐसे उपायों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए जो भूमि निम्नीकरण को रोकने में मदद कर सकते हैं। तो आपका ये 8वां पॉइंट हो गया, ठीक है। 8वें के दोनों पॉइंट हो गए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आप सभी के लिए, इनके ऊपर स्टडी कर लोगे तो दोस्तों अच्छे खासे नंबर आपके आ जाएंगे। इनमें से 2-3 क्वेश्चन जरूर रिपीट होने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर देना। जब तक ऐसा में हो तब तक आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, और नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी है उनके भी इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे और आंसर भी बताए जाएंगे। तो जिन भी बच्चों का एनवायरमेंटल साइंस का कल एग्जाम है, 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत या डाउट है इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।